जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, ये ऑर्गेनील्स होते हैं। और कुछ होते हैं बिना मेम्ब्रेन वाले, झिंगालाला हु, बिना ही कपड़े के घूम रहे हैं, जीरो मेम्ब्रेन वाले। वो ऑर्गेनील जो दो मेम्ब्रेन और जीरो मेम्ब्रेन से नहीं बना, वो वन मेम्ब्रेन में आ जाएगा। तो सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनील कौन सा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और लाइसोसोम। तो चौथा वाला जो लाइसोसोम होगा वो आंसर हो गया। तो बेटा आज क्या पढ़ेंगे? आज अपन पढ़ेंगे डबल मेम्ब्रेन, नो मेम्ब्रेन और वन मेम्ब्रेन ऑर्गेनील। सेल के अंदर पाए जाते हैं ऑर्गेनील्स बेटा। सेल के अंदर ऑर्गेनील्स पाए जाते हैं जो वर्क करते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, ये ऑर्गेनील्स होते हैं। सेल खुद कुछ काम नहीं करता, उसके अंदर के जो ऑर्गेनील्स हैं वो काम करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है ना। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये ऑर्गेनील्स काम करते हैं बेटा, है ना। तो ये आपका सेल है, सेल में अलग अलग ऑर्गेनील्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, और क्लोरोप्लास्ट, है ना, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, है ना। तो अब दो मेम्ब्रेन कौन से हैं वाले हैं, एक मेम्ब्रेन कौन सा वाला है, और बिना मेम्ब्रेन के कौन से ऑर्गेनील होते हैं ये देखेंगे अपन। आपने देखा होगा यार, कुछ लोग दो दो कपड़े पहन के घूम रहे हैं शादी में। पहले तो उन्होंने शर्ट पहन ली, फिर ऊपर से कोट डाल दिया, है ना। और कुछ होते हैं बिना मेम्ब्रेन वाले, झिंगालाला हु, बिना ही कपड़े के घूम रहे हैं, जीरो मेम्ब्रेन वाले, कपड़ा ही नहीं पहन रहे। और कुछ हम जैसे बेटा, आप जैसे, मेरे जैसे, एक एक मेम्ब्रेन के कपड़े लेके घूम रहे हैं, है ना। तो तीन प्रकार के लोग हुए, वैसे ही तीन प्रकार के ऑर्गेनील होते हैं। तो पहला है बेटा MNC, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट। याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, MNC, है ना। मल्टीनेशनल कंपनी। माइटोकॉन्ड्रिया के भी दो मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की भी दो मेम्ब्रेन और क्लोरोप्लास्ट की भी दो मेम्ब्रेन। सही है। तो MNC, ये देखो, माइटोकॉन्ड्रिया की भी दो मेम्ब्रेन, इनर वाली फोल्डेड मेम्ब्रेन है ये बेटा मेम्ब्रेन है उसकी अंदर वाली, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की भी दो मेम्ब्रेन हो गई, एक ये वाली, एक ये वाली, दो मेम्ब्रेन हो गई। माइटोकॉन्ड्रिया की भी दो मेम्ब्रेन हो गई, ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट की भी दो मेम्ब्रेन हो गई। तो ये हो गए डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनील, है ना। और याद रखना बेटा, जीरो मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनील, जीरो मेम्ब्रेन वाले, जीरो मेम्ब्रेन वाले कौन से ऑर्गेनील होते हैं जरा बताओ? RBCN, याद रखना, RBCN, R फॉर राइबोसोम्स, B से बेसल बॉडी, C से सेंट्रियोल और N से न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलता है बेटा? न्यूक्लियोलस, ओलस बेटा। न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेगा? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस मिलेगा बेटा। ये हो गया पूरा न्यूक्लियस और इसके अंदर छोटा सा न्यूक्लियोलस, है ना। और ये क्या है बेटा? सेंट्रियोल्स, जो सेल डिवीजन में मदद करते हैं। C फॉर सेंट्रियोल, C फॉर सेल डिवीजन में मदद करेंगे। किस में बेटा? एनिमल सेल में। प्लांट सेल में ये सेंट्रियोल नहीं मिलते। ये खंबे जैसे दो परपेंडिकुलर खंबे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं बेटा सेल में, जो फ्लोट करते रहते हैं, और इनका काम होता है सेल को डिवाइड कराना। खुद भी डिवाइड कर जाते हैं ये, और सेल को भी क्या कर देते हैं? डिवाइड करने में मदद करते हैं बेटा। ये हो गए आपके सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो होते हैं, है ना, ये एक है बेसल बॉडी। तो बेटा ये जो सीलिया निकलती है ना,
ये बड़ी बड़ी फ्लैजिला निकलती है, उसके बेस पर जो बॉडी होती है उसको अपन बेसल बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसल बॉडी कहते हैं। उसके बेस पर जो बॉडी होती है उसको बेसल बॉडी कहते हैं। और आपने छोटे छोटे प्रोटीन बनाने वाले, प्रोटीन फैक्ट्री कहे जाने वाले मॉलिक्यूल को अपन राइबोसोम कहेंगे। ये प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहलाता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, चलिए और अपन एक और पढ़ने वाले हैं, वन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल। बेटा आप सुन लो, टू मेम्ब्रेन वाले कौन से बताए थे? बताओ, टू मेम्ब्रेन वाले कौन से बताए थे? बोलो यार, बोलो बोलो ना। MNC सही है। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट। जीरो मेम्ब्रेन वाले कौन से बताए थे? ठीक है, RBC और ये N, RBCN। वो कौन से हो गए? जीरो मेम्ब्रेन। तो वन मेम्ब्रेन वाले कौन से होंगे? बोलो यार। लाइसोसोम। इन 3 और ये 4, 7 हो गए बेटा। क्या हो गए? 7। इन 7 को छोड़ दो, जो भी बचे वो वन मेम्ब्रेन वाले हो गए यार। वन मेम्ब्रेन वाले ज्यादा है, सिंगल कपड़े पहनने वाले ज्यादा है। क्या हो गए बोलो? यहां पर कहीं एल आ रहा है? लाइसोसोम का एल आ रहा है? नहीं आ रहा, तो लाइसोसोम लिख देता हूं। और बोलो बेटा, है ना? और बताओ, यहां पर कहीं आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है? एंडोप्लाज्मिक ई नहीं है, ई नहीं है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बेटा आपको LEG, जी यानी LEG यानी गोल्गी बॉडी। बेटा यहां पर कहीं आपको जी दिख रहा है क्या? जी कहीं दिख रहा है? जी नहीं दिख रहा, तो जी भी इसमें आ जाएगा। लेग याद रखना, लेग वाला कौन सा होगा? वन मेम्ब्रेन। लेग के अलावा जो भी और कोई याद आ रहा हो, कोई भी चीज याद आ रही हो तुम्हें जो इसमें ना हो, बताओ, बोलो बोलो। क्रोमोसोम्स। क्या यहां पर कहीं क्रोमोसोम्स है? क्या यहां पर कहीं क्रोमोसोम है? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट है, ये क्रोमोसोम्स नहीं है। सेंट्रियोल है, क्रोमोसोम्स नहीं है। क्रोमोसोम्स इसके अंदर। माइक्रोबॉडीज, यहां पर कहीं माइक्रोबॉडीज था? देखो यार, यहां कहीं माइक्रोबॉडीज है? यहां कहीं माइक्रोबॉडीज तुम्हें दिख रहा हो यार? देखो, नहीं दिख रहा माइक्रोबॉडीज। यहां कहीं दिख रहा हो शायद, देखो यहां कहीं दिख रहा हो आपको MNC में, यहां कहीं माइक्रोबॉडी दिख रहा हो। टू मेम्ब्रेन में दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो माइक्रोबॉडी भी किस में आ जाएगी? वन मेम्ब्रेन में। हर वो ऑर्गेनील जो दो मेम्ब्रेन और जीरो मेम्ब्रेन से नहीं बना, वो वन मेम्ब्रेन में आ जाएगा। कोई और भी तुम्हें याद आ रहा हो तो अपने आप ही वन मेम्ब्रेन में डाल देना। ठीक है, तो ये ट्रिक है बेटा, याद रखना। एक और धमाकेदार ट्रिक दूं, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, विश्वास नहीं करोगे। चलो बताऊं, ये देखो, आप बस देख लेना, मजा आ जाएगा। आपके क्वेश्चंस इतने सारे होंगे कि आप भी कहोगे ये क्या हो रहा है। MNC जो मैंने आपको बताई है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि पावर हाउस ऑफ सेल कहलाया जाता है, ATP बनाता है, ये एनर्जी बनाता है। ये न्यूक्लियस जो कंट्रोल हाउस ऑफ सेल कहलाता है, न्यूक्लियस ये कंट्रोल करता है सारे ऑर्गेनील्स को। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है क्लोरोफिल पिगमेंट, और क्लोरोफिल पिगमेंट का काम होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, तो ये तीनों की तीनों जो हैं ये कभी साथ नहीं छोड़ते। ये तीनों के तीनों डबल मेम्ब्रेन वाले होते हैं। इन तीनों के अंदर खुद का DNA होता है, खुद का RNA होता है, और खुद का राइबोसोम होता है। बेटा इन तीनों के अंदर राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, छोटे वाले 70S और 80 बड़े वाले 80S। 70S छोटा, 80S बड़ा। क्या बात कर रहे हो?
कैसे पता पड़ेगा? अरे 70 सेंटीमीटर होता है छोटा और 80 सेंटीमीटर क्या होता है बड़ा। वैसे ही एस भी एक यूनिट है। तो दो टाइप के राइबोसोम्स हो गए, एक 70S और दूसरा 80S। अब बताओ कौन सा वाला राइबोसोम एमएनसी के अंदर मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेगा? छोटा वाला। क्योंकि देखो माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट वैसे ही छोटे ऑर्गेनील्स हैं, उनके अंदर भी पाया जाना है, उसके अंदर मिलना है, तो कौन सा मिलेगा? 70S राइबोसोम। तो बेटा ये आपको याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट दो मेम्ब्रेन वाले होंगे, इन तीनों के अंदर डीएनए रहेगा, इन तीनों के अंदर आरएनए रहेगा, इन तीनों के अंदर राइबोसोम रहेगा। और एक बात और सुन लो, कहीं भी तुम्हें दिख जाए एमएनसी, इसके चौथे वाला आंसर टिक कर देना। क्वेश्चन आए हुए बेटा बहुत सारे, क्वेश्चन नहीं पढ़ा मैंने, सिर्फ ऑप्शन में ये तीनों साथ देख लिए, तो जो चौथा वाला होगा आंसर हो जाएगा। करो तुम क्वेश्चंस AIPMT 2016 के 2015 में बहुत क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, आंसर भी जो है हमने बस आंसर में ये देखा, इसके चौथा वाला आंसर हो गया। पूछा गया बताओ जरा सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनील कौन सा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट और लाइसोसोम। तो चौथा वाला जो लाइसोसोम होगा वो आंसर हो गया। पूछा गया किसमें डीएनए मिलता है 2015 में? माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट। और चौथा जो है किसमें, सॉरी डीएनए किसमें नहीं मिलता? तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, और एक और दिया हुआ था राइबोसोम, राइबोसोम के अंदर डीएनए नहीं मिलता। समझ रहे हो आप बात को बेटा? तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, है ना। अच्छा राइबोसोम कौन सा वाला मिला था इनके अंदर? छोटा वाला। छोटा वाला कौन सा? छोटा वाला कौन सा होगा बेटा? 70S। कौन सा वाला होगा बेटा? 70S होगा। ठीक है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनके अंदर छोटा वाला राइबोसोम मिलेगा 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम, और इसके अंदर भी 70S राइबोसोम। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टर्न पे और अच्छी ट्रिक्स के साथ मिलते हैं।